वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल चैप्टर पर चर्चा करेंगे। इसके थ्योरेटिकल बेस को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इन्वेंट्री रिप्रेजेंट द मेजर पोर्शन ऑफ टोटल करंट एसेट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। हमें ये पता है कि जो इन्वेंट्री होता है हम उसको स्टॉक भी कहते हैं, और ये जो स्टॉक है ये बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ में मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये करंट एसेट्स का एक मेन पार्ट होता है। करंट एसेट्स में हम स्टॉक, बैंक, कैश, डेटर्स, बीआर, इनके बारे में स्टडी करते हैं। इनमें जो मेजर पोर्शन होता है वो आपके इन्वेंट्री का होता है। और किसी भी बिज़नेस को, यानी एवरी बिज़नेस, वेदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, कोई सा भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो, एवरी बिज़नेस हैज़ टू मेंटेन सम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। कोई भी बिज़नेस है उसको इन्वेंट्री को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, यानी स्टॉक को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि इन्वेंट्री को अगर उसको ढंग से मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, तो बिज़नेस की फंक्शनिंग स्मूथली रन करेगी। मान लीजिए कि इन केस एक्सेसिव इन्वेंट्री लीड्स टू अननेसेसरी ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स। यदि अगर स्टॉक की मात्रा किसी भी बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ या मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होगी तो उसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स, यानी फंड्स ब्लॉक होंगे एंड रिजल्टिंग डिक्रीज प्रॉफिट, और इसका जो प्रभाव होगा वो लाभ पर पड़ेगा। यानी अगर स्टॉक ज़्यादा मात्रा में होगा तो फंड ब्लॉक होंगे और प्रॉफिट भी कम होगा। अगर ऑन दी अदर हैंड इसका अगर हम उल्टी बात करें, इनएडिक्वेट इन्वेंट्री, यानी अपर्याप्त मात्रा में अगर आपके पास स्टॉक होगा तो इससे प्रोडक्शन रुकेगा और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। यानी अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर रहे हैं और उसमें रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है तो वो प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर यदि आप मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग में सेल्स वगैरह का काम कर रहे हैं तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कस्टमर चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपके पास ज़्यादा मात्रा में अगर स्टॉक को रखा जाएगा तो ब्लॉक ऑफ फंड्स होगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर कम मात्रा में अगर आपके पास मटेरियल होगा, यानी स्टॉक होगा, इन्वेंट्री होगी, तो इसका इफ़ेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पड़ेगा और प्रोडक्शन भी रुकेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बैलेंस इन्वेंट्री रखना पड़ेगा। और ये इस चैप्टर में हम इसी मैनेजमेंट पर बात करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे, कि स्टॉक को कितनी एडिक्वेट मात्रा में रखा जाए कि जिससे ना तो एक्सेसिव हो और ना इनएडिक्वेट इन्वेंट्री हो। इस चैप्टर में इसी बात पर चर्चा की जाएगी। और वैसे भी जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तो एक हेनरी फेवल की डेफिनेशन है कि प्रबंध ये जानने की कला है आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात ये देखना कि आप उसको किस प्रकार सर्वोत्तम और मितव्ययी ढंग से करते हैं। तो मैनेजमेंट एक संतुलन की अवस्था है। यहाँ पर भी जब आप स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक में भी आपको संतुलन बनाए रखना है, ना तो वो ज़्यादा हो ना वो कम हो। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रोडक्शन बेसिस पे बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए लेट्स वी स्टार्ट विद दिस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दी इन्वेंट्री एंड कंट्रोल। हमें इन्वेंट्री कंट्रोल को समझने से पहले इन्वेंट्री और कंट्रोल दोनों को समझना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, जनरली इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ऑफ गुड्स। हम बात कर चुके हैं कि हम इसको स्टॉक ऑफ गुड्स की बात करते हैं, लेकिन बट इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इस इन्वेंट्री को अलग अलग भी बताया है। जैसे मान लीजिए व्हेन द टर्म इन्वेंट्री इज़ अप्लाइड ऑन अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर कोई गैर निर्माणकारी उद्योग है और उसमें हम स्टॉक की बात करते हैं तो
ये बात स्टॉक होता है कि सेल्स टू कस्टमर फॉर नॉर्मल कोर्सेज ऑफ बिजनेस, यानी इट इंक्लूड्स गुड्स ऑन बाय द बिज़नेस, यानी इसके अंदर हम फिनिश्ड गुड्स को लेते हैं जो कस्टमर को सेल किया जाता है। लेकिन अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये होता है रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। क्लियर है? तो जब हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो हम बात करते हैं फिनिश गुड्स की, यानी जिसे हम कस्टमर को सेल करते हैं। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री है उसका मतलब होगा मटेरियल से। क्लियर है? इसी के परिभाषा में ऐसी बोल्टन की डेफिनेशन है, द टर्म इन्वेंट्री रेफर्स टू द स्टॉक पाइल ऑफ द प्रोडक्ट अ फर्म इज़ ऑफरिंग फॉर सेल एंड द कंपोनेंट दैट मेक अप दैट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बनाना और बेचना ये एक स्टॉक का। अब हम बात करेंगे दी अकाउंटिंग रिसर्च एंड टर्मिनोलॉजी। ब्लोटिन जो डिफ़ाइन करती है इन्वेंट्री, वो कहती है कि फर्स्ट कि द एग्रीगेट ऑफ दोज आइटम ऑफ टेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा स्टॉक सामान रोक रखा है जो बेचने के लिए हो। दूसरा, आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल्स, किसी भी चीज़ के निर्माण के लिए जो रखा गया हो वो भी स्टॉक है। आर टू बी करेंटली कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी अवेलेबल फॉर सेल्स, यानी निर्माण, बेचने के लिए और उपभोग के लिए जो भी रखा गया है वो सभी स्टॉक में शामिल किया जाता है। S.E. Bolton, the term inventory refers to the stockpile of product a firm is offering for sale and the component that make up the product. Inventory is the accumulated product held for sale in the ordinary course of business and the component that make up the product, यानी बेच विक्रय के लिए रखा गया तथा बनाने के लिए यानी निर्माण के लिए रखा गया सामान स्टॉक कहलाएगा। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट, इसमें रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स प्रोडक्ट भी शामिल है। लेकिन अगर हम बात ये करें कि इन्वेंट्री में आखिर कौन कौन से मटेरियल शामिल किए जाते हैं, तो मेनली उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूड इन इन्वेंट्री। फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल एंड सप्लाइज। The important part of inventory of manufacturing concern is raw material. We have already discussed about this concept कि रॉ मटेरियल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, विच इज़ स्टोर्ड फॉर यूज़ इन द फ्यूचर प्रोडक्शन, और कंपनी इसको भविष्य में निर्माण के लिए भी इकट्ठा करके रखती है। तो इन्वेंट्री में सबसे पहला पोर्शन जो माना गया है वो रॉ मटेरियल का होता है, और रॉ मटेरियल हमेशा एक बैलेंस्ड कंडीशन में होना चाहिए। अगर इनएडिक्वेट इन्वेंट्री होगा इनएडिक्वेट कंडीशन में तो फिर प्रोडक्शन रुकेगा, और अगर ज़्यादा होगा तो हमारे फंड ब्लॉक हो जाएंगे। तो रॉ मटेरियल स्टॉक का सबसे पहला रूप है। उसके बाद है वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस यानी WIP, इट इंक्लूड्स दोज आइटम विच आर अंडर प्रोडक्शन प्रोसेस एट दी एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। देखिए, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने में कुछ ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जो अंडर प्रोसेस है, जो बनने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी रेडी फॉर सेल, जो फिनिश गुड्स में तब्दील होने वाले हैं, वो प्रोडक्ट भी हम इन्वेंट्री में शामिल करते हैं। रॉ मटेरियल, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोसेस, अब तीसरा है फिनिश गुड्स। फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न, हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें, इन्वेंट्री ऑलवेज मीन्स फिनिश गुड्स। अगर ट्रेडिंग कंसर्न में हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री का मतलब होता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मीन्स रेडी फॉर सेल। तो इन्वेंट्री में 3 पोर्शंस हो गए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, और फोर्थ है कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स मीन्स इंक्लूड्स लूज टूल्स, कॉटन, ग्रीस, लुब्रिकेंट, ऑयल। आप
देखिए ये जितने भी आइटम्स जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, लूज टूल्स, कॉटन, ग्रीस, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सभी कंज्यूमेबल्स आइटम्स हैं और ये भी स्टॉक में गिने जाते हैं। तो मेनली अगर आप बात करें तो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स को हम शामिल करते हैं और कंज्यूमर गुड्स को। नेक्स्ट है कंट्रोल। अभी हम बात कर रहे थे कि जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो इन्वेंट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला स्टॉक इन्वेंट्री और दूसरा कंट्रोल। तो हम इन्वेंट्री के बारे में अभी तक चर्चा कर चुके हैं कि इन्वेंट्री क्या होता है और स्टॉक कितना होता है, उसके स्टॉक के रूप कितने होते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल। कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग टू डिटरमाइन वेदर द ऑब्जेक्ट, गोल एंड प्लान आर फॉलोड और नॉट। हम देखिए कंट्रोल यानी नियंत्रण की बात करते हैं। प्रबंध में नियंत्रण की परिभाषा भी इसी प्रकार दी गई है कि इच्छित लक्ष्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्लान का नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। कंट्रोल के माध्यम से हम यही चेक करते रहते हैं अपनी प्रोसेस से कि इच्छित गोल को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध कार्य पूर्ण तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और नियंत्रण करने के कुछ स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है या नियंत्रण किया जाता है, वो निम्न स्टेप्स के माध्यम से किया जाता है। फर्स्ट, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड यानी प्रमाप निर्धारित किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है कि वास्तव में लक्ष्य जो निर्धारित किया था वो और वास्तव में एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। थर्ड स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में हम गोल सेट कर देते हैं, स्टैंडर्ड बना देते हैं परफॉर्मेंस का। दूसरे में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं और तीसरे में हम कंट्रोल करने के लिए कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं। और फोर्थ स्टेप में हम करेक्शन करते हैं कि आखिर क्या डिफरेंसेस हैं कि हमने जो टारगेट सेट किए थे उसमें एक्चुअल टारगेट में और अचीवेबल टारगेट में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, तो उसके बीच में करेक्शंस किए जाते हैं। तो कंट्रोल करने की ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। दो वर्ड में हम मीनिंग ऑफ कंट्रोल को, इन्वेंट्री कंट्रोल को यूज़ करते हैं। फर्स्ट है यूनिट या फिज़िकल कंट्रोल और सेकंड है वैल्यू कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वेंट्री का फिज़िकल कंट्रोल क्या होता है। तो फिज़िकल कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स एक्विजिशन, स्टोरेज, safeguarding of inventories and deterioration, spoilage and pilferage and proper arrangement for distribution of a stock। यानी इन्वेंट्री स्टॉक के फिज़िकल कंट्रोल में हम फिज़िकल यानी भौतिक रूप के सभी स्टॉक का नियंत्रण करते हैं, जिसमें एक्विजिशन हो गया, सेफ गार्ड उसको ढंग से रखना हो गया, डिटोरेशन, स्पॉइलेज आदि पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक, इन पर कंट्रोल किया जाता है। यानी जो भी आपके पास स्टॉक है उसकी भौतिक अवस्था यानी फिज़िकल कंडीशन को कंट्रोल किया जाता है। सेकंड जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो वैल्यू कंट्रोल पे होता है। जैसे वैल्यू कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज। इस प्रकार से अगर इन्वेंट्री कंट्रोल को डिफ़ाइन किया जाए तो कंट्रोल ओवर क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स, दैट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में हम स्टॉक की मात्रा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स में निवेश का नियंत्रण ही इन्वेंट्री कंट्रोल है।
अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल कि आखिर इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों किया जाए। जो हम फिज़िकल और वैल्यू जो कंट्रोल कर रहे हैं आखिर वो क्यों किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू मेक मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस, देखिए वर्किंग कैपिटल निकालने के दो फॉर्मूले हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जब हम क्वालिटेटिव वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो वर्किंग कैपिटल आता है। क्वांटिटेटिव में करंट एसेट्स को ही हम वर्किंग कैपिटल मानते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल करने से सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो वर्किंग कैपिटल पर पड़ेगा कि हमें टू मेक मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट या अगर हम ज़्यादा मात्रा में इन्वेंट्री पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमारी वर्किंग कैपिटल रेशो बढ़ जाएगा और हमारा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। तो मिनिमम यानी एडिक्वेट कंडीशन में ही इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा है टू एंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट पर डिस्टर्बेंस आ जाएगी। थर्ड है टू हैव कंटिन्यूस प्रोडक्शन बिल्कुल कंटिन्यूस चलना चाहिए। फोर्थ है टू मिनिमाइज़ परचेज एंड इन्वेंट्री कॉस्ट। जो इन्वेंट्री कॉस्ट है अगर एडिक्वेट कंडीशन में इन्वेंट्री होगा तो देखिए परचेज और कॉस्ट दोनों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कस्टमर, अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिल्कुल स्मूथली रन करेगा तो जो कस्टमर है उनको भी फिनिश गुड्स लेने में काफ़ी आसानी होगी और बेटर हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। 6 है टू मिनिमाइज़ द रिस्क और लॉसेस। अगर आप एडिक्वेट कंडीशन में इन्वेंट्री को रखते हैं तो रिस्क और लॉसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इकोनॉमी इन परचेजिंग, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री इज़ टू अचीव इकोनॉमी इन परचेजिंग। इट कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर साइज ऑफ ऑर्डर। जब हमें ये पता चल जाएगा कि स्टॉक की कितनी आवश्यकता है तो हम उसी प्रॉपर साइज़ में प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स है उसको मंगाने के लिए, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स हो, चाहे कंज्यूमेबल गुड्स हो, इसकी अगर मात्रा निश्चित होगी तो ख़रीदने में आसानी होगी और सस्ता भी होगा। आज के टॉपिक में आज ही इतनी चर्चा करेंगे। कल हम बात करेंगे पॉइंट फेवरिंग टू होल्ड इन्वेंट्री की। थैंक यू फॉर टुडे।